द पॉइंट क्या आएगा 1,2 आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। देखो इसमें स्पेशल केस क्या आएगा कि ज़्यादातर सबको बच्चों को लगता है कि जैसे टेंजेंट हो गया और ये हो गया नॉर्मल, आपको ये वाला पॉइंट गिवन है 1,2। ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या बोला है कि हमारा जो टेंजेंट है और जो सॉरी नॉर्मल है वो पासिंग थ्रू 1,2 है, मतलब मेरा पॉइंट ये होगा 1,2, ये मेरा पॉइंट होगा 1,2। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब x1 y1 ही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गया और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू किसके आएगा 1,2 के। तो उसके लिए पहले आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट आने के बाद हम लोग फिर इसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये पॉइंट का क्या सीन है, आपको 1, पॉइंट जो दे रखा है ना, ये हमारा नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये और किसी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि आपने कभी कर्व में पुट कर दिया फिर टेंजेंट में। ये अगर नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है तो नॉर्मल की ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी नॉर्मल नहीं कर्व क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। उसके बाद आप लेट करोगे पॉइंट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह पे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की जगह पे y1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, स्लोप निकालने के लिए इन 1। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 4y का dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा x/2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू x1 बाई 2। ठीक है, अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो m2 वो कितना आ जाएगा -1 बाई m1 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई x1। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी कैसे लिख लेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 की जगह पे माइनस का 2 बाई x1 और x माइनस x1। अब यहाँ पे हमें x1 y1 की वैल्यू नहीं पता, मगर मुझे पता है कि जो नॉर्मल है पासिंग थ्रू किसके है 1,2 के, तो 1,2 हमारे नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x और y की जगह पे हम 1 और 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे सिंस नॉर्मल passes through point 1,2, then point satisfy इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या आएगा, y की जगह पे आ जाएगा कितना 2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई x1, x की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, माइनस का 2 बाई x1 और प्लस का 2 आ जाएगा ना, देखो x1 से x1 कट जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, y1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 बाई x1, y1 इज इक्वल टू 2 बाई x1। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन हमारी ये रही, एक हमारी y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है सेकेंड इक्वेशन से कि y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4। तो आएगा बाई इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखेंगे, y1 की जगह पे x1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2 बाई x1, यहाँ से x1 क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8, तो x1 कितना आ गया 2। इसको इन इक्वेशन सेकंड पुट करूँगा तो y1 मेरा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 4, y1 कितना आ गया 1, तो हमारा पॉइंट आ गया 2,1। अब इस पॉइंट की मुझे वैल्यू पता लग गई 2,1। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो ये रही,
इस नॉर्मल के अंदर हम x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा 1 इक्वल टू माइनस का 2 बाई x1 कितना हो गया 2 और x माइनस x1 कितना हो गया 2। ये y माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस का 2 और x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।